हरि बोल, दंडवत प्रणाम। तो मैं श्री भक्तिविनोद ठाकुर के शरणागति ग्रंथ पे कथा कर रहा था, उसी को आगे बढ़ाऊंगा। शरणागति के 6 अंग बताए। दैन्यता, आत्मनिवेदन, गोप्तृत्व वर्णना। दैन्यता, आत्मनिवेदन का मतलब मैं और मेरापन छोड़ना। गोप्तृत्व वर्णना का मतलब भगवान ही इस जगत का पालन कर रहे हैं, उस विश्वास के साथ जीना। चौथा है भगवान श्री कृष्ण हमारी हर परिस्थिति में रक्षा करेंगे। पांचवा है भक्ति के प्रतिकूल कार्य छोड़ना, जो भक्ति का विरोधी है, बाधा करता है। उसमें तीसरा कीर्तन आज पढ़ता हूँ। विषय विमूढ़ आर मायावादी जन, भक्ति शून्य दुहे प्राण धरे अकारण। जो विषयों में फंस गया है और जो मायावादी है, ये दोनों में भक्ति बिल्कुल नहीं है। दोनों जीवित है, पता नहीं कारण के बिना जीवित है। ये दो संगनाथ ना है आमार, प्रार्थना करिए आमी चरणे तुम्हार। इन दोनों का संग मुझे नहीं चाहिए, नहीं मिलना चाहिए। ओ भगवान, मैं आपके कमल चरणों में प्रार्थना करता हूँ। से दोएरा मध्य विषयी तबु भाल, मायावादी संग नाही मांगी कौन कर। इन दोनों में भी फिर जो विषयी वो ठीक है, मायावादी का संग तो कभी नहीं चाहूंगा। विषय हृदय जबे साधु संग पाए, अनायास से लभे भक्ति भक्तेर कृपा है। विषय जो है उसको अगर भाग्य से साधु का संग मिल गया तो बहुत आसानी से उस भक्ति की कृपा से उसको भक्ति मिल जाती है। मायावाद दोष जार हृदय पसीला, कुतर के हृदय तार वज्र समबेला। ये मायावादी, ये भाव जिसके हृदय में आ जाता है, वो तो तर्क वितर्क कर करके उसका हृदय वज्र के जैसा बन जाता है, कठोर। भक्ति रस स्वरूप आर विषय आश्रय, मायावादी अनित्य बलिया सबक है। मायावादी भक्ति के स्वरूप को नहीं मानता और जो विषय है, भक्ति का आश्रय है, उसको अनित्य बोल देता है। दीक्तार कृष्ण सेवा श्रवण कीर्तन, कृष्ण अंगे वज्र हाने ताहार स्तवन। मायावादी की कृष्ण की सेवा हो, कृष्ण के बारे में सुनना हो, कीर्तन हो, ये सब कृष्ण के अंग में वज्र के तरह है। मायावाद सम भक्ति प्रतिकूल नाही, अतएव मायावादी संग नहीं चाहिए। मायावादी जैसा भक्ति का प्रतिकूल विरोधी और कोई नहीं, इसीलिए मायावादी का संग नहीं चाहता हूँ। भक्ति विनोद मायावाद दूर करी, वैष्णव संगीत वैसे नामाश्रय दे। भक्ति विनोद चाहते हैं कि मैं सदैव नाम का आश्रय लेकर मायावादियों से दूर रहकर वैष्णव के संग में रहूं। ऐसे तो यहाँ दो लोग का संग दूर रहने बोला। एक विषयी, जो विषयों में विषय वासना, आंखों से बस देखो 5 विषय बताए गए श्रीमद् भागवत महापुराण में। रूप रस गंध, तो पतंग होता है, पतंग को रूप पसंद है, वो जहां भी प्रकाश है, आग में भी घुस जाता है, मर जाता है। स्पर्श, हाथीनी को छूना बहुत अच्छा लगता है। तो शिकारी लोग जो हाथी को पकड़ना चाहता है, हाथीनी को पेट से बांध देते हैं, पूरा ऐसे खड्डा खोद देते हैं आजू बाजू,
ढक के रख देते, हाथी दौड़ के आता है, गिरता है, खड्डे में गया। स्वाद, रस, मछली को खाना बहुत पसंद है, बस खाते रहो खाते रहो। मछली को पकड़ने के लिए कुछ खाना रख दिया, पकड़ना आ जाएगा। हिरण को सुनना अच्छा लगता है, संगीत। हिरण को पकड़ने के लिए संगीत का उपयोग करते हैं। भ्रमर को सुगंध इतना पसंद है कमल के फूल का, बहुत सारे फूलों से वो लेता है रस। कमल के ऊपर आके बैठ गया तो जैसे दुनिया भूल गया, अपने आप को भूल जाता है। और कमल का सुबह हम सब जानते हैं, सूर्य अस्त होते ही बंद हो जाता है, तो भ्रमर अंदर रह जाता है। भ्रमर में इतनी शक्ति है कि वो लकड़ी को भी काट के बाहर आ जाए, मगर बस उस सुगंध की, इसमें कोई हाथी आके खा जाता है, कभी खुद ही सांस नहीं ले पाता। कहने का मतलब है 5 जीव 5 विषयों में कहीं ना कहीं अटके हैं, मनुष्य 5 में अटका हुआ है। तो ऐसा व्यक्ति जो विषयों में अटका है उसका संग, या मायावादी। मायावादी वो है जो कृष्ण के नित्य लीलाओं में नहीं मानता। वो ऐसा सोचते हैं कि जब कृष्ण इस जगत में आते हैं, राम बन के कृष्ण, तो भगवान भी माया के अधीन हो जाते हैं। नहीं, माया भगवान की है। माया कभी गीता में भगवान बोलते हैं मम माया दुरत्या, मेरी माया, और वो उल्टा अर्थ लेता है। तो इन दोनों का संग नहीं चाहिए, बल्कि प्रार्थना कर रहे हैं। फिर बोल रहे हैं कि इन दोनों के बीच में अगर बात चले तो विषय ठीक है, क्योंकि विषय को अगर साधु का कृपा मिल गया तो भक्ति को अपना लेगा, उसमें अभी भी चांस है। और मायावादी क्या है, वो तर्क को तर्क करता है लोगों से, उसका हृदय वज्र जैसा हो जाता है, उसमें कोमलता जैसी चीज ही नहीं। भक्ति का 2 स्वरूप है, विषय और आश्रय। विषय है सेवा, आश्रय है भगवान, नित्य सेवा भगवान की। इसको मायावादी स्वीकार नहीं करता। मायावादी पहले क्या ऐसे बोल देते थे कि ये तरह के लोग, ये तरह के लोग, और कलयुग इतना भयंकर चल रहा है कि आजकल जो हम भक्तों के वेश में लोग देख रहे हैं, इसमें भी ज़्यादातर मायावादी है। कोई स्वार्थ के लिए वेश पहन लिया, वैष्णव बन गया, कोई प्रतिष्ठा के लिए बन गया, कोई और कारण है, मगर सेवा भाव दिख नहीं रहा कि मैं नित्य सेवा करना चाहता हूँ, ये भाव नहीं दिख रहा है। तो ये लोग भी ऐसे बाहर से तो मायावादी बहुत लोग कृष्ण का सेवा कर रहे हैं, ऐसा दिखावा करेंगे, कथा सुन रहे, कथा सुना रहे, कीर्तन कर रहे हैं, मगर वहाँ हृदय द्रवीभूत नहीं होता। वो जैसे एक प्रोफेशनल हो ना, ऐसे कथा करेगा, ऐसा कीर्तन करेगा, या पैसे के लिए करेगा, एक एटीट्यूड बना रहेगा, उसमें नम्रता नहीं होगी, दीनता नहीं होगी। आजकल हर जगह ऐसे लोग देख सकते हैं, मुझे बोलने का जरूरत नहीं। तो इनके जैसा भक्ति का विरोधी नहीं बोलता हूँ, भक्ति के प्रतिकूल और कोई नहीं। तो हमें क्या करना चाहिए, वैष्णव के संग, जिनका हृदय गदगद हो भगवान की सेवा के लिए, जो भगवान की सेवा में लगे हुए हो, जो हमारे हृदय को पिघला दे, रुला दे, हमें सेवा दिला दे, ऐसे भक्तों का संग करके हमें हरि नाम का आश्रय लेना चाहिए। हरि बोल। धन्यवाद।